Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is VCookAbet. And today in this video I am going to discuss about the relationship between average production and marginal production. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिफाइन किया था, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन. टेबल से भी, थ्योरेटिकली भी और ग्राफ यूज कर ड्रॉ किया, राइट. इसी तरीके से आप रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हो बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन का. तो क्या रिलेशनशिप होता है, आप एक बार इधर देखिए सभी. पहला रिलेशनशिप है व्हेन एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन राइज. मार्जिनल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्शन. सेकंड, व्हेन एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल, एमपी इज लेस देन एपी. थर्ड, एमपी कट्स एपी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता है मार्जिनल प्रोडक्शन. और फोर्थ वाला, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो जीरो और नेगेटिव हो सकता है, बट एवरेज प्रोडक्शन ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव. एवरेज प्रोडक्शन हमारा पॉजिटिव ही रहेगा. ये तो एक तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने आपको रीड करके सुना दिया. इसमें एक्सप्लेनेशन वाली कोई चीज़ ही नहीं है, राइट. अब देखिए क्या करना है, वही मैंने बताया था कि टेबल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लर्न कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स. टेबल है, किसी का ग्राफ है तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ग्राफ से हम इजीली लर्न कर लेते हैं थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है. तो एग्जैक्टली इसमें भी आपको ऐसा ही करना है. पहले टेबल से मैं इन्हीं को डिफाइन करूंगा, फिर ग्राफ कैसे बनाया वो भी करेंगे. देखो, ये हमें मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन इसमें दिखाई दे रही है, आपको वैल्यूज दिखाई दे रही है खूब अच्छे से. कोई मना नहीं कर सकता, सभी को दिखाई दे रही है. दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो लेक्चर. तो इसमें देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, यहाँ तक इंक्रीज हुआ. उसके बाद फिर मार्जिनल प्रोडक्शन कम होने लगा, जीरो और नेगेटिव भी हुआ, राइट. एवरेज प्रोडक्शन की तरफ देखें, 2, 2.5, 3, 3 इंक्रीज हुआ, यहाँ तक भी ठीक ही है. उसके बाद कम होने लगा, बट जीरो और नेगेटिव नहीं आया है. तो ठीक है, यानी स्टार्टिंग में एक बात तो डेफिनेट है, स्टार्टिंग में दोनों क्या होते हैं, राइज होते हैं. मार्जिनल भी बढ़ता है और एवरेज प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है. ये तो बात कन्फर्म है क्योंकि दोनों ही इंक्रीज होते हैं स्टार्टिंग में. तो दोनों इंक्रीज भी होते हैं बट डिक्रीज भी होते हैं, ये बात भी क्लियर सी है. बट क्या रिलेशन बनता है, तो रिलेशनशिप देख रहे हैं कि जब ये इंक्रीज होते हैं, ये बात तो मान लिया आपकी, बिल्कुल दोनों इंक्रीज होते हैं, बट किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. तो पहला रिलेशनशिप तो हमने डिफाइन किया है इनके बढ़ने की, जब ये इंक्रीज होते हैं एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, एमपी की वैल्यू ज़्यादा होती है. एमपी इज ग्रेटर देन एपी, मार्जिनल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्शन. कहाँ पे देखिए, आप कहीं देख लो, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे तो एक जैसे नहीं है क्योंकि पहली यूनिट है, एवरेज भी वही और मार्जिनल प्रोडक्शन भी हमारा वही है, ठीक है. उसके बाद देख लो इस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्शन ज़्यादा है. नेक्स्ट पे देखो मार्जिनल प्रोडक्शन ज़्यादा है. नेक्स्ट पे फिर इक्वल, बट नेक्स्ट की बात नहीं आई, केवल बढ़ने की बात आई जब बढ़ते हैं. दूसरा, उसके बाद ही क्यों नहीं देखा हमने, क्योंकि भाई हम बात कर रहे हैं इंक्रीज होने की. जब ये इंक्रीज होते हैं तो मार्जिनल तो यहीं तक तो इंक्रीज हुआ, उसके बाद तो कम होने लगा था. जब कम होने लगा था तो और रिलेशनशिप देखेंगे कि कम होते टाइम क्या रिलेशन बनता है इनमें. तो अभी तो केवल इंक्रीज होने की बात है कि जब ये दोनों इंक्रीज होते हैं तब क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, ठीक है. तो आप देख लो ये ज़्यादा है, इसलिए ये वाली लाइन हमने लिखी कि व्हेन एपी एंड एनपी राइज, एमपी इज ग्रेटर देन एपी. उसके बाद सेकंड है हमारा कि जब ये फॉल होते हैं, ये भी डेफिनेट है कि दोनों फॉल होते हैं. ये तो फॉल होने लगा था यहीं से, 4 के बाद फॉल ही होने लगा, यहाँ तक फॉल ही हुआ है और बाद में फॉल ही हुआ है. ये कहाँ से फॉल हुआ एवरेज प्रोडक्शन, ये 3 के बाद, यहाँ तक फॉल नहीं हुआ, ये यहाँ से फॉल हुआ उसके बाद. तो रिलेशनशिप कहाँ एस्टैब्लिश होगा, जहाँ से दोनों फॉल हो रहे हैं. ये तो पहले होने लगा था बट ये तो नहीं हुआ, बट दोनों 3 के बाद हम कह सकते हैं कि दोनों फॉल हो गए. मार्जिनल तो हालांकि 4 के बाद ही होने लगा था, बट आप यहाँ से कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एपी नहीं हुआ था अभी फॉल, यहाँ से दोनों हो रहे ना. तो जब दोनों फॉल होते हैं, एवरेज प्रोडक्शन की और मार्जिनल प्रोडक्शन की, तो क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है इसमें. देखो, जब ये फॉल होते हैं तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, एवरेज प्रोडक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, उल्टा हो जाता है.
आप देखो किसी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, 2.1 तो 2.8 ये 2 है, 2.5 है 1 है, 2.1 है ये 0 है। तो हर पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्शन की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि जब ये फॉल होते हैं तो आप कह सकते हो कि एवरेज प्रोडक्शन जो है वो ग्रेटर होता है किससे, मार्जिनल प्रोडक्शन से। या फिर ऐसे बोल दो कि मार्जिनल प्रोडक्शन कम होता है किससे, एवरेज प्रोडक्शन से, कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड भी हो गया। अब थर्ड है हमारा कर्व के अकॉर्डिंग, मतलब कि ये हमने यहाँ पे देखा इक्वल है इनकी वैल्यू, एवरेज प्रोडक्शन की और मार्जिनल प्रोडक्शन की जो वैल्यू है दोनों क्या है, 3 है। पहले जब ये राइज होते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं तब तो ये भाई साहब ऊपर, जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तब ये भाई साहब ऊपर। इसका मतलब ये तो कहीं इंटरसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे को, जैसे रनिंग करते हैं एक दूसरे को काट दे तो कहीं इंटरसेक्ट भी करेंगे। तो जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या पॉइंट है, जो थर्ड वाला लिखा है ना हमने कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो है कट्स एवरेज प्रोडक्शन एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, ये मार्जिनल एवरेज को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता है। ये ग्राफ से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है ये वाला पॉइंट थर्ड। फोर्थ वाला इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगा इसलिए अभी नहीं करा। नेक्स्ट वाला देखो, फिर हमने देखा कि यार मार्जिनल तो 0 भी हो गया और नेगेटिव भी। इसका मतलब जो मार्जिनल प्रोडक्शन है मे बी 0 और नेगेटिव, वो तो 0 भी हो जाता है नेगेटिव भी, बट एवरेज प्रोडक्शन विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। बट एवरेज प्रोडक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है। रीजन, क्योंकि देखो प्रोडक्शन वाला ना जो प्रोड्यूसर है वो यहीं पे प्रोडक्शन बंद कर देगा, मतलब बंद नहीं करेगा, कहने का मतलब है जो वो एडिशनल यूनिट्स लगाता है किसकी, वेरिएबल फैक्टर की, उन यूनिट्स को लगाना यहीं बंद कर देगा जब 0 मिलेगा। या फिर मान के चले एक नेगेटिव तक भी चला गया, एक और लगा दिया, कुछ थोड़ा सा लॉस उठा लिया, इसके बाद क्यों करेगा भाई? इतना तो फूल कोई नहीं है कि फिर भी कंटिन्यूअसली वो एम्प्लॉय करता जाएगा, लॉस सहन करता जाएगा। नोबडी डज, ऐसे तो कोई नहीं करता। ठीक है, और इस पॉइंट तक हमने देखा एवरेज तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एवरेज प्रोडक्शन विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, वेयरएज मार्जिनल प्रोडक्शन मे बी 0 और नेगेटिव। राइट, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, बैक टू। अब देखो इसको ग्राफ से समझिए। इस पॉइंट को हमने ग्राफ बना दिया, एक ही फिगर में दोनों चीज के कर्व हमने बनाए, मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व भी और एवरेज प्रोडक्शन का कर्व। कर्व किस तरीके से ड्रॉ किया है, हमने इनकी वैल्यू देखी, मैक्सिमम 4 है, इसमें मैक्सिमम 3 है, तो 4 हमने लिया, पॉइंट पे 2 ले लिया ताकि अच्छे से बन जाए ग्राफ। 0.5 इस तरीके से डिफरेंस लिया। तो पहले तो हमने मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व बनाया, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सेवंथ पे, एट्थ पे मार्जिनल क्या रहा है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही बनाया था, ये हमारा नेगेटिव पोर्शन है मार्जिनल प्रोडक्शन का। उसके बाद हमने देखा एवरेज प्रोडक्शन का, 1 पे 2 एवरेज, जब 2 है टोटल यूनिट तब 2.5 है तो 2.5 के सामने, उसके बाद 3 पे 3, फिर 4 पे 3, 5 पे 2.8, इस तरीके से हमने भी पॉइंट बनाए और इन पॉइंट्स को लाइन से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया और एवरेज प्रोडक्शन का कर्व आ गया। तो एग्जैक्टली यही रिलेशनशिप हम ग्राफ से भी डिफाइन कर सकते हैं, एपी और एमपी के ग्राफ बना के। इस ग्राफ से किस तरीके से किया, देखो मार्जिनल प्रोडक्शन का मैक्सिमम पॉइंट ये है, आपको दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। ये कर्व तो इसके नीचे था क्योंकि जब ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्टार्टिंग में, जब राइज होते हैं, देखिए कर्व ऊपर की तरफ गया जी, बट वैल्यू किसकी ज़्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्शन का जो कर्व है ऊपर है। फिर अब ये यहाँ से गए, ठीक है, ये तो यहीं से नीचे आने लगा था बट ये नहीं गया, ये तो बराबर है, यहाँ पे धीरे धीरे जा रहा है, तो ठीक है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, बट हुआ क्या, ये कट किसने किया है, हम तो नीचे नीचे से जा रहे हैं तो ऊपर से ये आके नीचे आ गया, हमसे मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व नीचे आ गया तो इसने कट किया, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्शन कट करता है इसको एवरेज प्रोडक्शन। कहाँ पे, इसके मैक्सिमम पॉइंट पे, यानी ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका, अभी बताया था मैक्सिमम का, इससे ज़्यादा कहीं की वैल्यू नहीं है। दूसरा 3 है, 3 मैक्सिमम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से फॉल होना स्टार्ट नहीं हुआ ना, इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं जहाँ से फॉल होना स्टार्ट हो जाए, तो इस पॉइंट के बाद हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन की वैल्यू फॉल होना स्टार्ट हुई है, इसलिए ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो मार्जिनल उसके मैक्सिमम पे कट करता है किसको, एवरेज प्रोडक्शन। फिर हमने देखा 0 भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, बट एवरेज प्रोडक्शन का जो कर्व है वो हमेशा पॉजिटिव रहा।
और जब नीचे फॉल होने लगे, देखो इस पॉइंट के बाद दोनों फॉल होने लगे, अब किसकी वैल्यू ज़्यादा, एपी की, अब एपी ऊपर, इसका मतलब एवरेज प्रोडक्शन ग्रेटर होता है, ये सेकंड वाला पॉइंट ग्राफ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टेबल की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से इन कॉन्सेप्ट्स को आप लर्न कर सकते हो फ्रॉम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, टेबल क्या यही रहेगी, क्या वैल्यूज यही लर्न करनी है, रटनी है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्शन कुछ भी ले सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी आपसे। बस उस टेबल में, उन वैल्यूज़ में हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है या जो हमारा लॉ ऑफ प्रोडक्शन है वो चीज़ डिफाइन होनी चाहिए। वैल्यूज हम कुछ भी ले सकते हैं। और लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लॉ ऑफ प्रोडक्शन है कि हमें जो टोटल प्रोडक्शन शो करना है, पहले तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा के, मतलब कि वो इंक्रीज करना है इंक्रीजिंग रेट से, फिर उसको इंक्रीज करना है डिमिनिशिंग रेट से, और फिर कम करके दिखा देना है टोटल प्रोडक्शन का। ये बेसिकली लॉ है। तो लॉ के अकॉर्डिंग कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो। मैंने बार बार ये क्यों ली, अब तक 4 या 5 वीडियो लेक्चर बनाए इसके ऊपर, हर बार आपको ये वाली टेबल मिली। रीज़न, क्योंकि इस टेबल से हमारे जो और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्राफ है, रिलेशनशिप की बात बताई, वो चीज़ उनको डिफाइन करना, उनको लर्न करना इजी हो जाता है। तो हमने अपने कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ली। नहीं, ऐसा नहीं है कि यही टेबल है बस इसी से डिफाइन किया जाता है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब ये लॉ अप्लाई क्यों होता है विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।